नमस्कार सभी को। एक सिंपल सी टिप, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सी एडवाइस। किसी भी कन्वर्सेशन को शुरुआती तौर पे और अंत तौर पे, मतलब शुरुआत के शब्द और अंत के शब्द हमेशा ध्यान से चुन के, ध्यान से शब्दों का चयन करके करें। इसको सिंपल वे में समझाते हैं। हम सभी ने बचपन में निबंध लिखा है, ऐसे राइटिंग करिए। टीचर्स हमेशा ये समझाते थे कि शुरुआत के शब्द अच्छे रखना और आखिर के शब्द अच्छे रखना। इससे आपका ऐसे 100% मार्क्स ऑब्टेन करेगा। ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि शुरुआत के शब्द टीचर पढ़ते हैं, बीच में थोड़ा सा जल्दी से पढ़ लेते हैं और आखिर में पढ़ते हैं कि क्या हमने एज ए स्टूडेंट लिखा है, और उससे ये चयन करते हैं कि इसको कितनी इस टॉपिक की समझ थी, कैसे इसने शुरुआत करी, कितना इस बारे में जानते हैं और कैसे इसको अंत किया, किन खूबसूरत शब्दों के साथ अंत किया, कितने इनके पास कंक्लूजन पावर थी, और फिर अपने जजमेंट देते हैं। सिमिलरली लाइफ में कन्वर्सेशन में भी होता है। चाहे वो किसी के साथ वाद विवाद हो रहा हो, कोई रिफ्ट हो, चाहे वो नेगोशिएशन की कन्वर्सेशन हो बिजनेस में, चाहे वो आपके पेरेंट्स के साथ हो, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, हमेशा कोशिश कीजिए कि शुरुआती शब्द और आखिरी शब्दों का चयन अच्छा हो। पहले शुरुआत पे बात करते हैं। शुरुआती शब्द कैसे आप अच्छे रख सकते हैं? शुरुआती शब्द आप तभी अच्छे रख सकते हैं जब आप सामने वाले को समझ पाए हों, और आप समझ तभी सकते हैं जब आप सामने वाले को सुन पाए हों। और सुन इसलिए पाए हों कि आपने उनको समझना है, इसलिए नहीं कि आपको बस उनको जवाब देना है। जनरली वाद विवाद में ऐसा होता है कि आप सामने वाले की बात को सुनते हैं, और पर सुनते ही इमोशन से भर जाते हैं, भाव से भर जाते हैं, क्रोध से भर जाते हैं। उनके शब्द शायद उस तरीके के नहीं होते जो आपको पसंद आए, उनके भाव शायद इस तरीके के नहीं होते, और आपको लगता है कि बस इस बात का ये जवाब दूंगा, इस कठोर शब्द का ये जवाब दूंगा, ये मुझे दिल पे लगी है इसके लिए ये दिल पे लगाऊंगा, ये मुझे याद दिलाया गया तो मैं वो याद दिलाऊंगा, और वहीं कन्वर्सेशन खत्म हो जाती है। आपको सुनना है समझने के लिए कि वो क्रोध क्यों है, वो इमोशन क्यों है, वो ऐसे बात क्यों बोल रहे हैं। और जब आप समझ के ध्यान से जवाब देते हैं, मेरे तो गुरु सबसे बड़े, मुझे लगता है व्यक्ति विशेष जो सबसे बड़े वक्ता रहे हैं, जो सबसे बड़े ओरेटर रहे हैं, वो अटल बिहारी वाजपेयी। उनको मैंने कभी नहीं देखा पार्लियामेंट में कि उन्होंने बस बोलना शुरू कर दिया हो, और बोलना भी शुरू किया तो पीछे की बात समझ के, सामने वाले को समझ के बोलना शुरू किया। इसलिए पहले समझिए तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, फिर अपने शब्दों का चयन कीजिए। आप देख पाएंगे, आप समझ पाएंगे कि आप कितनी अच्छे से जवाब दे पाएंगे, कितनी अच्छी शुरुआत दे पाएंगे अपनी बात की। राइट? सामने वाला भी अप्रिशिएट करेगा कि इन्होंने सिर्फ मेरे गुस्से को नहीं, सिर्फ ये नहीं सोचा कि बस मैं कठोर शब्द का कठोर शब्द से जवाब दूं, ये तो मुझे समझ गए, ये तो मेरे शब्द, वो इनफैक्ट गिल्ट में आएंगे, वो इनफैक्ट ये इस चीज़ की भावना में आएंगे। अब बात करते हैं अंत करने की। जब सारी बात हो गई, जब आपको अंत करनी है, कन्वर्सेशन एंड करना है, तो एंड में बहुत ज़रूरी है कि जो भाव हो, जो इमोशन हो, वो हमेशा पॉजिटिव हो। जब इमोशन पॉजिटिव होगा तो शब्द पॉजिटिव चुनेंगे आप। जब शब्द पॉजिटिव चुनेंगे तो शब्द हम्बल होंगे, शब्द पैसिफाई करने वाले होंगे, शब्द शांति भरे होंगे, शब्द ऐसे होंगे जिससे चीज़ें सेटल डाउन होंगी, ना कि एग्रीवेट होंगी। और जब ऐसा होगा तो कोई भी कन्वर्सेशन, कोई भी वाद विवाद, कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकता कि गलत तरफ जाए, वो सही तरफ ही एंड होगी। आप ऐसा करके देखें। आप देखें कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरा ही किसी के साथ कोई भी रिफ्ट हो किसी भी चीज़ के ऊपर, और स्पेशली पेशेंट के साथ समझ लीजिए हो जाती है, तो हमारे आखिरी शब्द क्या हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं कि ठीक है जी, आपको जहाँ कराना है ट्रीटमेंट करा लीजिए, हमें कोई ज़रूरत नहीं है और आगे से मत आइएगा, और ये भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकते हैं कि ठीक है सर, आपको इस बात की इनकन्वीनियंस हुई, आई एम सॉरी ऑन माई पार्ट, ठीक है, हमें शायद मिसकम्युनिकेशन हुई, ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मेरी क्या क्या आपसे परेशानियां हुई हैं, और आपने मुझे बता दी अपनी परेशानियां, तो दोनों चीज़ें हो गई हैं। तो हम दोनों ने एक दूसरे से बात कर ली है। अब आगे की बात हम पॉजिटिव वे में लेंगे और इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखेंगे, और आगे जाके चीज़ों को होपफुली मेंटेन करते हुए आगे बढ़ पाएंगे। सो अपने अपने तरीके, अपना अपना भाव। इसको मैंने जब भी ऐसे बात करी है, मुझे आज तक कभी कोई परेशानी किसी के साथ कभी नहीं आई। आई होप आपने कुछ सीखा, आपने कुछ जाना इस 5 मिनट में, और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहे, यही मेरी आशा है। धन्यवाद।